Hello my dear students, I am B.S. Sharma here. I assured you to bring a video for articles practice. So I am here with my 5th video on articles. Repetition of the article. इस वीडियो में प्रैक्टिस भी है आर्टिकल्स की और कुछ रूल्स भी हैं। जैसा मैंने पहले कहा हुआ था कि एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें प्रैक्टिस कराएंगे। ये बहुत सेंसिटिव और बड़ा चैप्टर है, तो डिटेल में मैंने 4 वीडियो पहले दिए हुए हैं और इस वीडियो में आपको आर्टिकल्स का माइन्यूटली इसको हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का रिपीटिशन इसमें बता रहे हैं और इसमें डिफरेंस नोट कीजिएगा, उनके बीच में कहाँ कैसे यूज होता है, फिर कैसे उनमें अंतर आ जाता है। रूल है व्हेन 2 or more adjectives क्वालिफाई द सेम नाउन। अगर एक या 2 एडजेक्टिव, वो 2 या 3 एडजेक्टिव, 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव सेम नाउन को क्वालिफाई करें, एक ही नाउन हो और उसी एक ही नाउन की विशेषता 2 या 3 एडजेक्टिव बताएं। एडजेक्टिव विशेषता बताने वाले शब्द। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव। तो ऐसे केस में पहले एडजेक्टिव के से पहले ही वो आर्टिकल लगाया जाता है और कहीं नहीं लगाया जाता। फिर से समझ लें कि अगर 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव सेम नाउन की क्वालिफिकेशन बताएं, विशेषता बताएं, तो आर्टिकल पहले एडजेक्टिव से पहले लगाया जाएगा। जैसे द मैनेजर एंड ट्रेजरर इज प्रेजेंट। इसमें द मैनेजर और ट्रेजरर एक ही व्यक्ति की विशेषता है, ये एक ही व्यक्ति के लिए कहे गए हैं। मैनेजर भी वही है और ट्रेजरर भी वही है। 2 एडजेक्टिव हैं किसी व्यक्ति के, द मैनेजर भी वही है, ट्रेजरर भी वही है। तो इस रूल के अनुसार 2 एडजेक्टिव या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव हैं और किसी एक ही व्यक्ति को वो क्वालिफाई कर रहे हैं, किसी एक ही व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, तो ऐसे केस में कोई भी आर्टिकल होगा, ए एन दी जो भी, वो केवल पहले वाले एडजेक्टिव से पहले रखा जाएगा। जैसे ये पहला एडजेक्टिव है मैनेजर, दूसरा एडजेक्टिव है ट्रेजरर किसी व्यक्ति का, तो मैनेजर से पहले द आ गया, द मैनेजर एंड ट्रेजरर इज प्रेजेंट, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आई हुई है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो वन है, एक ही व्यक्ति है, उसी के लिए 2 एडजेक्टिव प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हो गया है। अब दूसरा रूल इसका उलट है, व्हेन 2 or more adjectives qualify different nouns। अब अगर 2 या 3 एडजेक्टिव डिफरेंट नाउन के बारे में बताएं, एक नाउन नहीं, अलग अलग नाउन को क्वालिफाई करें, तो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच एडजेक्टिव। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले रखा जाएगा। जैसे आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग। यहाँ 2 कुत्ते हैं, एक काला है एडजेक्टिव एंड एक वाइट है, दोनों एडजेक्टिव हैं और दोनों एडजेक्टिव 2 कुत्तों के लिए आए हुए हैं। मेरे पास एक काला है और एक वाइट डॉग है। ये कमाल है आर्टिकल का, यहाँ अलग रखा गया, यहाँ अलग रखा गया, और यहाँ पर देखेंगे द आर्टिकल सिंगल रखा गया है, यहाँ नहीं रखा गया ट्रेजरर से पहले। वहाँ अर्थ अलग हो गया, वहाँ एक सिंगल आदमी के लिए हो गया, यहाँ अलग अलग रखने पर 2 कैंडिडेट के लिए हो गया। अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, ही हैज ए रेड एंड वाइट हॉर्स। उसके पास एक लाल और वाइट कलर का घोड़ा है, अर्थात 1 एक ही घोड़ा है, पार्टली रेड है पार्टली वाइट है, पार्टली रेड
एंड पार्टली वाइट। थोड़ा सा लाल है और थोड़ा सा वाइट है। यहां पर देखेंगे एक ही जगह आर्टिकल लगा हुआ है ए। ही हैज ए रेड एंड वाइट हॉर्स। एक ही घोड़ा है जो लाल भी है और वाइट भी है। अब इसी सेंटेंस को नीचे देखें, बी, ही हैज ए रेड एंड ए वाइट हॉर्स। उसके पास एक लाल और एक सफ़ेद घोड़ा है। यहाँ दो हो गए। केवल ये आर्टिकल लगाने का कमाल है कि यहाँ एडजेक्टिव है ये रेड और वाइट, इन दोनों एडजेक्टिव से पहले ए लगा दिया इस रूल के अनुसार, तो दो घोड़े हो गए। पहले वाले रूल को फिर से समझ लें कि अगर सेम नाउन का क्वालिफाई कराए दो या तीन एडजेक्टिव, केवल एक ही नाउन के बारे में बताएंगे तो पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाया जाएगा। दूसरे रूल में यह है कि दो या दो से अधिक एडजेक्टिव डिफरेंट नाउन्स को क्वालिफाई करें। क्वालिफाई विशेषता बताएं, अलग अलग नाउन की विशेषता बताएं, तो दोनों एडजेक्टिव या अलग अलग एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगेगा। जैसे यहाँ लगा, ऐसे यहाँ लगा और यहाँ लगा। अदर एग्जाम्पल्स में द पोएट एंड फिलोसफर वॉज ऑनर्ड। कवि और दार्शनिक को सम्मानित किया गया। अब ये पोएट भी वही व्यक्ति है और फिलोसफर भी वही व्यक्ति है। एक व्यक्ति की दो विशेषताएं बताई गई हैं, पोएट और फिलोसफर। यहाँ एडजेक्टिव के रूप में है ये। किसी एक व्यक्ति की विशेषताएं बताई गई हैं, तो वॉज ऑनर्ड, इसीलिए यहाँ पे वॉज सिंगुलर वर्ब आई हुई है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आई हुई है। एक व्यक्ति ही पोएट है और फिलोसफर है। अब यहाँ देखिए द पोएट एंड द फिलोसफर, अब यहाँ द दोनों जगह अलग अलग लग गया। सेंटेंस वही है, कवि और दार्शनिक दोनों को सम्मानित किया गया। यहाँ दो पर्सन हो गए, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगी हुई है, वर्ब थे, सम्मानित किए गए। केवल यहाँ पर द दूसरा लग गया क्योंकि अलग अलग हो गए, फिलोसफर अलग है और पोएट अलग है। दोनों सेंटेंसेस में अंतर आ गया केवल आर्टिकल के यूज की वजह से। नेक्स्ट, ही इज ए बेटर इलेक्ट्रीशियन दैन क्लर्क। यहाँ पर बेटर इलेक्ट्रीशियन है, वो व्यक्ति एक ही है, ही, देन से क्लर्क, क्लर्क होने की वजह से क्लर्क की तुलना में यहाँ क्लर्क और इलेक्ट्रीशियन दो नाउन्स हैं लेकिन सेम पर्सन के लिए हैं। पर्सन एक ही है, वो ही, इसीलिए यहाँ पर क्लर्क से पहले द नहीं आया या ए नहीं आया या एन नहीं आया, यहाँ ए आया हुआ है। देखिए, ही इज ए बेटर इलेक्ट्रीशियन, वो इलेक्ट्रीशियन अच्छा है देन ए क्लर्क, क्लर्क के बजाय। दोनों गुण हैं उसमें, क्लर्क के और इलेक्ट्रीशियन के, लेकिन क्लर्क के बजाय इलेक्ट्रीशियन अच्छी स्थिति में है, अच्छा जानता है इलेक्ट्रीशियन का काम। तो कंपैरिजन ऑफ टू नाउन्स, दो नाउन की कंपैरिजन की गई है, यहाँ पे तुलना की गई है क्लर्क की और बेटर इलेक्ट्रीशियन की। किस लिए? फॉर द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति के लिए, व्यक्ति एक ही है, उसमें दो गुण देखे गए हैं इलेक्ट्रीशियन और क्लर्क का, तो क्लर्क से ज़्यादा है वो अच्छा इलेक्ट्रीशियन के रूप में है, इसलिए यहाँ पर ए लगा है एक जगह, यहाँ नहीं लगा। अब उसी सेंटेंस को देखिए, ही इज ए बेटर इलेक्ट्रीशियन देन ए क्लर्क। यहाँ पे दो पर्सन्स के बारे में बताया गया है कि वो एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन है एक क्लर्क की तुलना में। यहाँ क्लर्क अलग है, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन अलग है। ऊपर वाले में इलेक्ट्रीशियन और क्लर्क एक ही व्यक्ति है, इसलिए केवल पहली जगह पे ए लगाया हुआ है, और
दूसरे सेंटेंस में इलेक्ट्रीशियन अलग है और क्लर्क अलग है, 2 पर्सन है, तो इसलिए दोनों जगह ए लगा हुआ है। नेक्स्ट, द हॉर्स एंड द तांगा आर एट द डोर। एक घोड़ा और एक तांगे में लगा हुआ घोड़ा, एक घोड़ा अलग है, इसलिए यहां पे आर आया हुआ है। दोनों, तांगा अलग है, तांगे में एक घोड़ा अलग होता है, और एक घोड़ा अलग है राइडिंग के लिए। आर एट द डोर, दरवाजे पर हैं, दरवाजे पर एक घोड़ा है वो अलग है, और एक तांगा सहित एक घोड़ा है। 2 हॉर्सेस की बात हो रही है, प्लस इसमें 1 इंडिपेंडेंट है एंड 1 विद तांगा। एक घोड़ा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है और एक तांगे सहित है, क्योंकि द यहां पे भी लगा हुआ है और द यहां पे भी लगा हुआ है। अब नीचे देखें, द हॉर्स एंड तांगा इज एट द डोर। अब देखिए यहां पर एक घोड़ा जो तांगे में ही लगा हुआ है, घोड़ा तांगे सहित दरवाजे पर है, इसीलिए यहां इज लगा हुआ है, क्योंकि द हॉर्स एंड तांगा, जो तांगे में एक घोड़ा लगा हुआ होता है, अब यहाँ पे द लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ द, यहाँ ऊपर द लगा हुआ है, यहाँ दोनों जगह द लगने से अलग अलग निकल गए, एक घोड़ा अलग है, एक तांगे में लगा हुआ घोड़ा है, इसलिए यहाँ पे आर आ गया, प्लूरल की वर्ब। और यहाँ पर जो घोड़ा तांगे सहित एक ही होता है वो दरवाजे पर है। सेंटेंस वही है, डिफरेंस देखिए आर्टिकल का यूज करना और ना करना, कहाँ पे करना, कितना करना, ये सब डिफरेंस इसमें बताया गया है। ओनली 1 हॉर्स विद तांगा, इसमें क्या है, एक ही घोड़ा है तांगे के साथ में। इन्हीं 2 रूल की इसमें एक्सप्लेनेशन है। समरी फिर से समझ लें कि अगर सेम नाउन है, एक ही व्यक्ति वस्तु है, उसी की विशेषता बताई जा रही है 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव के द्वारा, तो कोई भी आर्टिकल होगा ए एन दी, तो केवल पहले एडजेक्टिव से पहले लगेगा ये। और दूसरा रूल, अगर 2 या 3 एडजेक्टिव हैं डिफरेंट नाउन्स की, कई नाउन्स की विशेषता बता रहे हैं, तो अलग अलग एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगेगा, ए एन दी जो भी सुटेबल होगा, तो उन्हीं का प्रैक्टिस इसमें किया हुआ है। यहाँ पर एक नोट समझ लें, द बिफोर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड्स, जो प्रोनाउंसिएशन की बात होती है, कहीं द बोलते हैं कहीं दी बोलते हैं, उसका रूल यह है कि जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं उनसे पहले द का प्रयोग, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं उनसे पहले द बोलना है, और दी बिफोर वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड्स, और वॉवेल से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं उनसे पहले दी बोलना है। कहाँ द बोलना है, कहाँ दी बोलना है, इट इज एक्सप्लेन्ड हियर प्रोनाउंसिएशन के लिए। पोजीशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल्स की पोजीशन, आर्टिकल्स की बात आए तो ए एन दी, इन तीनों में से कोई सा भी, इनकी क्या पोजीशन होती है, कहाँ पर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। रूल नंबर 1, एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन, आर्टिकल किसी नाउन से पहले आता है, जैसे अ बॉय, एन आउल, द ताजमहल, ऑल दीज आर आर्टिकल्स एंड दीज आर nouns. Rule number 2, before an adjective in case the noun is qualified by an adjective. अगर noun adjective से qualify हो रहा है
नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो उस एडजेक्टिव से पहले आ जाता है आर्टिकल। बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ जाएगा इन केस अगर द नाउन इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हुआ है तो। मतलब आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जनरली नाउन से पहले आर्टिकल आता है, और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आया हुआ है तो नाउन से पहले ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ जाएगा। जैसे एन ओल्ड मैन, एन आर्टिकल है, और ओल्ड एडजेक्टिव है, मैन नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, ए एन दी जो भी लगता हो, यहाँ ओल्ड के आधार पर एन। अब ब्लैक अम्ब्रेला, यहाँ ए आर्टिकल है, ब्लैक एडजेक्टिव है, अम्ब्रेला नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले ए आर्टिकल। नोट here an is decided by the sound of the adjective, not by the sound of the noun। ऐसे केस में जो an लगाया जाता है उसकी जो साउंड है एडजेक्टिव की देखी जाती है, ना कि नाउन की। an पढ़ते समय ये पढ़ा है कि शब्द की साउंड देखते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है कि वॉवल से शुरू हो रही है। लेकिन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की साउंड देखेंगे, ना कि नाउन की साउंड। जैसे अ ब्लू इंक पॉट, अब ये जो ए लगा हुआ है ये ब्लू के आधार पे लगा हुआ है, ब्लू कॉन्सोनेंट है इसलिए ए, ना कि इंक के आधार पे। अगर ब्लू नहीं होता तो हो जाता एन इंक पॉट, और ब्लू से इंक पोर्ट से पहले ब्लू आ गया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ब्लू के आधार पर ए लगेगा। ऐसे ही अ फेथफुल एनिमल, अगर एनिमल होता खाली तब ए नहीं आता तो आ जाता एन, एनिमल से पहले लगेगा एन, क्योंकि एनिमल का ए और हिंदी का उच्चारण भी ए वॉवल है, स्वर है, इसलिए खाली एनिमल से पहले लगाते तो एन लगाते। लेकिन यहाँ फेथफुल एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव से पहले ये आर्टिकल और ये नाउन। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है तो एडजेक्टिव से पहले ए एन दी जो कुछ भी लगाने का होगा, और ए एन लगाने का होगा तो ये फेथफुल के आधार पर जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो लगेगा। तो फेथ का फा, एफ, ये सब कॉन्सोनेंट हैं, इससे पहले ए। रूल नंबर 3, द आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर एन एडवर्ब इफ द एडवर्ब कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव। अब ये और एक नया वर्ड आ गया, एडजेक्टिव से ही पहले अगर एडवर्ब आ जाता है तो वो आर्टिकल एडवर्ब से पहले लग जाएगा। अब एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव is a word which qualifies the noun। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। अब एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब is a word which tells something about a verb, adjective और another adverb। ये जो एडवर्ब होता है ये क्रिया की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा या किसी और एडवर्ब की बताएगा। तो ये एडवर्ब जो है अगर आया हुआ है तो एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा, उससे पहले आर्टिकल आएगा, लास्ट में नाउन आएगा। एज दिस इज ए वेरी गुड स्कूल, ये एक बहुत अच्छा स्कूल है, तो ए आर्टिकल हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, स्कूल नाउन हो गया। ये फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूला के अनुसार आर्टिकल, वेरी एडवर्ब, एडजेक्टिव गुड और नाउन
स्कूल। दिस इज एन एक्सट्रीमली डिफरेंट सम, ये विशेष रूप से भिन्न सम है, अलग तरह से। तो आर्टिकल एन हो गया, एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया, डिफरेंट एडजेक्टिव हो गया, नाउन सम है इस फॉर्मूला के अनुसार। नोट, समटाइम्स द आर्टिकल कम्स आफ्टर द एडवर्ब, कभी कभी आर्टिकल जो होता है वो एडवर्ब के बाद आता है। जनरली अब तक ये पढ़ा कि आर्टिकल होगा वो एडवर्ब से पहले आ जाएगा या एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा। अब कभी कभी आर्टिकल एडवर्ब के बाद आता है, जैसे कि इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम स्टोरी। अब ये ऑलमोस्ट एडवर्ब आ गया, इसके बाद में आर्टिकल द आया हुआ है। ही गेव मी क्वाइट ए डिफरेंट वर्जन, क्वाइट एडवर्ब है, ये आर्टिकल है, डिफरेंट एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल और एडवर्ब के बाद आर्टिकल। यहाँ एडवर्ब के बाद आर्टिकल आता है, ये एग्जाम्पल इसमें दिया जा रहा है इस नोट में। इसका उलट रूल नंबर 3 का ये एक्सेप्शन है। रूल नंबर 3 में ही बताया गया है कि एडवर्ब से पहले आर्टिकल आएगा, लेकिन इसमें ये बता दिया यहाँ पर एक्सेप्शन में कि आर्टिकल के बाद भी, वो एडवर्ब के बाद भी आर्टिकल आ सकता है। यहाँ एडवर्ब से पहले आर्टिकल और यहाँ एडवर्ब के बाद में आर्टिकल। रूल नंबर 4, ऑल बोथ आर यूज्ड बिफोर द। अगर ऑल का बोथ का प्रयोग करेंगे शब्दों का तो द से पहले आएंगी, द आर्टिकल होगा, द आर्टिकल से पहले ऑल और बोथ का प्रयोग होता है। ऑल बोथ प्लस द प्लस बॉय या नाउन, यहाँ पर नाउन। नाउन में बॉय भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऑल या बोथ प्लस द प्लस नाउन। एज ऑल द बॉयज रीच्ड द हॉल इन टाइम, सभी बच्चे समय से हॉल में पहुंच गए। तो ऑल इसमें से सभी, ऑल के बाद में द, फिर ये नाउन इस फॉर्मूला के अनुसार। पूरे हर सेंटेंस में हर शब्द की स्थिति देखनी है कि कौन सा शब्द किस स्थिति में आया हुआ है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सी पोजीशन लिए हुए है, क्या है वो शब्द। जैसे ऑल इनमें आ गया, द आर्टिकल हो गया, बॉयज सब्जेक्ट हो गया, रीच वर्ब हो गई, द आर्टिकल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरह से। बोथ द ओपनर्स स्कोर्ड सेंचुरीज, दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी कर ली। तो बोथ इस रूल के अनुसार, फिर द, फिर नाउन, इस तरह से। रूल नंबर 5, सो, एज, हाउ एंड टू, ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं। टेक एडजेक्टिव्स फॉलोड बाई ए एन प्लस नाउन। अगर ये शब्द आ जाते हैं, इनमें से कोई सा भी आता है, सो, एज, हाउ या टू, तो इनमें एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद ए या एन आएगा, तब नाउन आएगा। ये फॉर्मूला, सो या एज या हाउ या टू, इनमें से कोई एक होगा, प्लस एडजेक्टिव होगा, प्लस ए या एन होगा, प्लस नाउन होगा। जैसे ही इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट अ मैन एज ही थिंक्स, वो इतना महत्वपूर्ण आदमी नहीं है जितना कि वो सोचता है। अभी इस फॉर्मूला में ही प्रोनाउन हो गया, इज वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव वर्ड, सो इधर ये इनमें से आ गया, इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव हो गया, फिर आर्टिकल, फिर नाउन, इस तरह से। तो इसमें मेनली ये बताया जा रहा है कि आर्टिकल को हम किस किस पोजीशन पर रखेंगे, कहाँ कहाँ पे रखेंगे, उससे रिलेटेड रूल्स चल रहे हैं। रूल नंबर 6, इन एक्सक्लेमेशन वी यूज व्हाट प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जो एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें विस्मय होता है, अचंभा होता है,
उनका फॉर्मेशन इस तरह से होता है, व्हाट, उसके बाद ए या एन में से एक प्लस एडजेक्टिव विशेषण प्लस नाउन, या फिर हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नाउन। इसमें अचंबा किया जाता है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं आते ये, अरे क्या हो गया, कैसे, कितना, ऐसे अचंबा के लिए हाउ या व्हाट का प्रयोग करते हैं। एज व्हाट एन आइडिया, कितना सुंदर आइडिया है, क्या विचार है। तो व्हाट प्लस एन प्लस यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा इसी में। हाउ नाइस ए डे, कितना सुंदर दिन है, इसमें हाउ प्लस ये एडजेक्टिव है नाइस, फिर ए इस फॉर्मूला के अनुसार प्लस डे नाउन, एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ये शब्द हो गया एक्सक्लेमेशन बताने के लिए, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, उससे पहले ए हो गया, फिर नाउन। रूल नंबर 7, सच इज फॉलोड बाई ए एन, फॉलोड माने पीछे लिए हुए होता है, बाद में आता है। सच इज फॉलोड, सच के बाद में आता है, फॉलोड मीन्स बाद में आना। ए एन, सच प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव, अगर होगा तो एडजेक्टिव, नहीं तो नाउन। ये फॉर्मूला है, सच के बाद ए एन आएगा। जैसे आई हैव नेवर सीन सच एन इडियट, मैंने ऐसा बेवकूफ़ आदमी कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो सच ये आ गया, उसके बाद ए या एन में से प्लस ये नाउन, सच या ए एन प्लस। दूसरा, ही इज सच ए नाइस फेलो, वो एक बहुत अच्छा आदमी है, तो सच प्लस ए एन इनमें से प्लस ये एडजेक्टिव नाइस फेलो नाउन। रूल नंबर 8, इफ मैनी इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन देन ए इज यूज्ड आफ्टर मैनी, अगर मैनी शब्द किसी सिंगुलर नाउन से पहले आता है तो ए मैनी के बाद में प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैनी प्लस ए प्लस सिंगुलर नाउन होगा, फिर सिंगुलर वर्ब होगी। एज मैनी अ मैन हैज कम हियर, बहुत से मनुष्य यहाँ आ चुके हैं। इस फॉर्मेशन में मैनी के साथ में ए रहेगा, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब रहेगी यहाँ पर, मैनी के बाद ए। रूल नंबर 9, व्हेन ओनली वन एडजेक्टिव इट कम्स बिफोर फर्स्ट नाउन, अगर एक ही एडजेक्टिव आया हुआ होगा, एक ही एडजेक्टिव प्रयोग करना होगा, तो फर्स्ट नाउन से पहले रखा जाएगा। जैसे अ गुड बॉय एंड गर्ल केम टू स्कूल, तो यहाँ बॉय से पहले है, एक ही एडजेक्टिव है गुड, तो पहले आएगा। रूल नंबर 10, व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन, अगर दो या दो से अधिक कनेक्टेड नाउन, जुड़े हुए नाउन हैं और एक ही पर्सन या थिंग के लिए रिफ़र किए जा रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, मतलब दो या दो से अधिक नाउन एक ही पर्सन या थिंग के लिए यूज करे गए हैं, इंडिकेट करते हैं, तो आर्टिकल इज प्लेड बिफोर फर्स्ट नाउन, तो ऐसे केस में जो आर्टिकल होगा फर्स्ट नाउन से पहले रखा जाएगा। जैसे दो नाउन किसी एक पर्सन या थिंग के लिए यूज करे गए हैं, तो पहले नाउन से पहले उस आर्टिकल को रखेंगे। जैसे रविंद्रनाथ द पोएट एंड स्कॉलर, अब रविंद्रनाथ हैं, इनके लिए दो कनेक्टेड नाउन आ गए, पोएट एंड स्कॉलर, तो पोएट एंड स्कॉलर दो कनेक्टेड नाउन रिफ़र किए गए हैं इस नाउन के लिए, इस पर्सन के लिए, रविंद्रनाथ के लिए। तो द जो आर्टिकल है पहले नाउन से पहले रख दिया, पोएट से पहले रख दिया, यहाँ नहीं लगाएंगे। रविंद्रनाथ द पोएट एंड स्कॉलर, रविंद्रनाथ ही वो पोएट हैं और स्कॉलर विद्वान हैं, एक ही व्यक्ति के लिए दोनों नाउन आए हुए हैं, तो पहले नाउन से पहले द। रूल नंबर 11, इफ टू और मोर नाउन्स आर रिलेटेड टू द सेम पर्सन, अगर दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं
या वस्तु के लिए, एंड एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर दोज नाउन्स, और एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है उन नाउन से पहले प्रयोग की गई है। कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, दो में से एक को चुनना। कंपैरेटिव डिग्री, आर्टिकल विल बी प्लेस्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ओनली, तो आर्टिकल कंपैरेटिव डिग्री से पहले रखा जाएगा। जैसे यू आर ए बेटर सोल्जर देन स्कॉलर, तुम विद्वान की बजाय सोल्जर अच्छे हो, तुम सोल्जर अच्छे हो अपेक्षाकृत विद्वान की। तो एक कंपैरेटिव डिग्री है बेटर सोल्जर। अब बेटर सोल्जर से पहले ये आर्टिकल आएगा ए। अगर ये तुम्हारे लिए, यू के लिए ही दो नाउन आए हुए हैं, इधर सोल्जर और स्कॉलर, स्कॉलर और सोल्जर आप ही हैं, यू के लिए आए हुए हैं दोनों नाउन, सोल्जर और स्कॉलर, लेकिन इनसे पहले क्या प्रयोग किया गया है? कंपैरेटिव डिग्री। तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग हो गई, तो इससे पहले आर्टिकल आएगा। ये ए आर्टिकल जो आया हुआ है कंपैरेटिव डिग्री से पहले आ गया। तो आज हमने रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाया इसमें, और पोजीशन ऑफ आर्टिकल, रेपिटेशन करने पर कहाँ कहाँ पर अर्थ बदल जाता है, आर्टिकल लगाने से, हटाने से, और पोजीशन में ये बताया कि आर्टिकल कहाँ कहाँ पे रखने का स्थान होता है सेंटेंसेस में। तो ये डिटेल में हो गया चैप्टर। आज के दिन में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। थैंक्स।